वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डब कॉर्नल। आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे हमारे कैरेक्टर को ही नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एनिमे स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर रिक के साथ, जिसको उसके टीचर्स ने प्रॉपरली ठोक दिया है। रिक का सपना है एडवेंचरर बनने का और उसके टीचर्स उसकी फिजिकल ग्रोथ को देख के फुल इम्प्रेस्ड हैं, जो उसने पिछले 2 साल की ट्रेनिंग में दिखाई है। उसके टीचर्स को लगता है कि रिक तो शायद इंटरव्यू का वेन्यू ही तोड़ देगा। रिक एडमिन हॉल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात अलीसा से होती है। ये दोनों पहले सेम जगह पर काम करते थे, लेकिन एक दिन रिक ने अचानक से एडवेंचरर बनने का डिसीजन ले लिया और जॉब से रिजाइन कर दिया। नॉर्मली एडवेंचरर की जर्नी टीनेज से स्टार्ट होती है और टाइम के साथ ई रैंक तक प्रमोशन होती है, लेकिन रिक की स्टोरी थोड़ी अलग है क्योंकि उसने एडवेंचरर का साइन अप 30 साल की उम्र में किया, जो कि बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप 30 साल की उम्र में कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हो। उनका कॉन्वर्सेशन तब इंटरप्ट होता है जब एक ड्रंक आदमी अलीसा के पास आता है और उसे हैंग आउट करने को कहता है। जब अलीसा ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तू औरत है और तुझे मर्द की बात सुननी चाहिए। अपेरेंटली ये बंदा एंड्रयू टेट का भक्त होता है। रिक उस बंदे के शोल्डर और बेली पे हाथ रखता है और उसे काम डाउन होने के लिए बोलता है और सडनली वो ड्रंक बंदा बेहोश हो जाता है। रिक उसको जमीन पर लिटा देता है और अलीसा रिक को उसका एडमिट कार्ड दे देती है। जैसे ही रिक वहां से निकलता है, लोग उस ड्रंक बंदे के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उसके हार्ड स्टील आर्मर पे हाथों के निशान देखते हैं। क्राउड में से एक बंदा उसको पहचान लेता है। वो कहता है कि ये डोनाल्ड है, ये पहले एक ए रैंक एडवेंचरर था जिसके ऊपर असोल्ट चार्जेस लगे हुए हैं। एग्जाम हॉल में पहुंचते ही रिक की हाइट मेजर करी जाती है, जो कि 6 फीट है, और एग्जामिनी उसको बहुत गंदे तरीके से देखता है क्योंकि वो एक 32 साल का बुड्ढा है। पहला टेस्ट ये होता है कि एडवेंचरर्स अपना हाथ एक क्रिस्टल बॉल पर रखेंगे ताकि उनका माना मेजर हो सके, जो क्रिस्टल के ब्राइटनेस के हिसाब से होता है। कुछ कैंडिडेट्स को C+ और कुछ को D+ रैंकिंग दी जाती है। जब रिक की बारी आती है तो क्रिस्टल से हल्की सी रोशनी निकलती है और उसको F- की रेटिंग मिल जाती है। पास वाले एडवेंचरर्स उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो सबसे कमजोर निकला। रिक वहां से चला जाता है और अचानक क्रिस्टल टूट जाता है। अगली टेस्ट के लिए एक फीमेल एग्जामिनी एडवेंचरर्स को कहती है कि स्लाइम बैग को जितनी जोर से मार सकते हो मारो ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ टेस्ट हो सके। वो सबको श्योर करती है कि ये बैग नहीं टूटेगा तो फुल पावर से मारना। स्लाइम बैग देख के रिक को अपने पुराने खतरनाक ट्रेनिंग डेज याद आ जाते हैं, जब उसके टीचर ने उसे कहा था कि गोल्डन स्लाइम बैग को दिन में 50,000 बार मारना है। उसके टीचर ने उसको बताया था कि उसकी बेस स्ट्रेंथ उसके मसल से आती है और उसको एक पंच से डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सबकी स्ट्रेंथ रिकॉर्ड करी जाती है। तभी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आती है और सब उसकी तारीफों से पुल बांधने लगते हैं। वो बच्चा अपना मैजिक दिखाता है और एक चूतड़ सा फायरबॉल फेंक देता है। सभी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। रिक को फिर से अपने पुराने ट्रेनिंग डेज याद आने लगते हैं, जब उसके एक टीचर ने उसे एक फायरबॉल पकड़ने को कहा था, जो ऑलमोस्ट उसकी जान ले लेता है और पास के एक पहाड़ को तबाह कर देता है। लेकिन रिक को एक गलत फहमी हो जाती है। उसे लगता है कि इस लड़के ने जानबूझ के उस फायरबॉल को छोटा बनाया है ताकि वो उसको रूम के एनवायरनमेंट में फिट कर सके, और उसे लगता है कि ये बच्चा सच में महान है। अब रिक की बारी आती है स्लाइम बैग को हिट करने की, और जैसे ही वो स्टेज की तरफ बढ़ता है, एक एग्जामिनी उसे रोकता है और उसकी एज कंफर्म करता है। एज कंफर्म करने के बाद एग्जामिनी उसे बताता है कि माना तभी ज्यादा बनता है जब एडवेंचरर अपने बचपन से स्टार्ट करे। रिक के माना टेस्ट रिजल्ट्स भी बहुत पैथेटिक रहे हैं और वो उसे एडवाइस देता है कि अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। रिक ये सब जानता है और अपने पास्ट के वो दिन याद करता है जब वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा, चाहे उसकी मुट्ठियों से खून क्यों ना आ रहा हो। वो सोचता है कि अगर दिल चाहे तो कोई भी चीज किसी भी उम्र में शुरू करने में भला क्या गलत है। फिर वो अपना फिस्ट पीछे खींचता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैग को हिट करता है, जिससे पूरा बैग एक्सप्लोड हो जाता है, बल्कि उसके पीछे की दीवार भी फट जाती है। वहाँ पे मौजूद सबको बड़ा झटका लगता है और इवन एग्जामिनी की गांड फट जाती है। वो बिगड़ी औलाद रिक से जेलस हो जाता है क्योंकि उसने पूरा शो स्टील कर लिया और डिसाइड करता है कि डिफेंसिव टेस्ट में उसको उसकी औकात दिखाएगा। टेस्ट के दौरान वो बच्चा 4th अटैक पे ही फेल हो जाता है, जबकि रिक इजीली उससे आगे निकल जाता है। एग्जामिनी रिक से कहता है कि अगले अटैक के लिए हायर मैजिक फॉर्म ऑफ डिफेंस यूज करो, लेकिन रिक कहता है कि उसको सिर्फ पहली फॉर्म ही आती है, जो सबको शॉक कर देता है। एग्जामिनी को ये अपनी इंसल्ट लगती है क्योंकि अभी तक रिक सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस यूज कर रहा था उसके अटैक्स के अगेंस्ट।
और बदला लेने के लिए वो रिक पे 5th अटैक फुल फोर्स से करता है जो पूरे वेन्यू को हिला के रख देता है। पास में ही एक 1st लेवल रॉयल नाइट ब्लास्ट देख लेता है और चेक करने आता है कि एग्जाम के टाइम पे ये धमाका कैसा। उसको बताया जाता है रिक के बारे में, जो एक F रैंक एडवेंचरर है जिसने स्लाइम बैग को ब्लास्ट कर दिया और 5th फॉर्म ऑफ अटैक को अपने 1st फॉर्म ऑफ डिफेंस से ही रोक दिया। नाइट को पहले लगता है कि ये किसी तरह का भद्दा मजाक है, लेकिन फिर उसे रिक का एडमिट कार्ड दिखाया जाता है। तब तक रिक अपना रिटन टेस्ट दे चुका होता है और कॉन्फिडेंट होता है कि उसका स्कोर 100 होगा, क्योंकि वो इस गिल्ड में 14 साल तक काम कर चुका है, तो उसको सारे आंसर्स परफेक्टली याद है। लेकिन फिर भी उसको अपने माना टेस्ट स्कोर की चिंता होती है, जहां उसको F- दिया गया था। लेकिन उसकी एक रियनेट नाम की टीचर उसे कहती है अपने आप पर यकीन रखने के लिए, क्योंकि उसने पिछले 2 साल की ट्रेनिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट्स दिखाई है। तभी अचानक वहां पर वो बेहुदा बच्चा पहुंच जाता है और उनकी कन्वर्सेशन बीच में रुक जाती है। रिक उससे पूछता है कि क्या वो खो गया है और उसे उसके पेरेंट्स ढूंढने के लिए मदद ऑफर करता है। वो बिगड़ा हुआ बच्चा बताता है कि ये उसका पहला एग्जाम था और उसने फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए काफी प्रिपेयर किया था, लेकिन रिक ने अपनी पावर दिखा के उसका पूरा शो खराब कर दिया। तभी उसकी बड़ी बहन एंजेलिका वहां आ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि वो डेयरमेट रॉयल फैमिली की पहली लड़की है। वो बच्चा अपनी बहन को रोते हुए शिकायत लगाता है कि रिक ने उसको बुली किया और साथ ही ये झूठ भी बोलता है कि वो 40 साल का है, और ये सुन के रिक काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एंजेलिका फिर अपने ग्लव्स निकालती है और रिक पर फेंक के मारती है, जो कि एक तरह से किसी को ड्यूएल के लिए चैलेंज करने का साइन होता है। लेकिन रिक को इन ट्रेडिशंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और वो ग्लव्स उठाता है वापस देने के लिए। लेकिन ग्लव्स उठाने का मतलब होता है कि उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ड्यूएल शुरू होने से पहले एंजेलिका रिक को ड्यूएल के टर्म्स बताती है। वो कहती है कि जो भी ये ड्यूएल हार जाएगा वो जीतने वाले का जिंदगी भर के लिए सर्वेंट बन जाएगा। रेनेट वहां मौजूद होती है और रिक को बताती है कि एंजेलिका एक 2nd क्लास रॉयल नाइट है, जो कि एक B रैंक एडवेंचरर के बराबर होती है। यहाँ रेनेट को रिक के पावर पे फुल कॉन्फिडेंस है और उसे अपनी पावर पे कंट्रोल रखने के लिए बोलती है। वहाँ रिक डर से परेशान है और बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो जिंदा निकल भी पाएगा या नहीं। रेनेट उसे एडवाइस देती है कि अपने पिछले 2 साल की ट्रेनिंग याद करो ताकि उसे मोटिवेशन मिले। लेकिन जब रिक अपने पुराने ट्रेनिंग दिनों को याद करता है तो उसको ऑलमोस्ट एक मेंटल स्ट्रोक आ जाता है उन बुरी यादों की वजह से, और वो वहाँ उल्टी करना शुरू कर देता है। रेनेट उसे कहती है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने के लिए, क्योंकि वो इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का एक हिस्सा है। ये सुन के रिक को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो एंजेलिका का सामना करता है। एंजेलिका रिक को अपने स्किल के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो एक लाइटनिंग स्पीड यूज करने वाली है, लेकिन जब वो रिक की तरफ अपना अटैक लॉन्च करती है तो रिक कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो उसकी नॉर्मल रनिंग स्पीड से भी स्लो है। रिक आसानी से अटैक डॉज कर लेता है, जिससे एंजेलिका शॉक हो जाती है। वो इसे रिक का लग समझती है और फिर से अटैक करती है। इस पॉइंट पर रिक को अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि वो इजीली उसकी मूवमेंट्स देख सकता है। लेकिन अचानक एंजेलिका एक पत्थर पर अटक जाती है और रिक की तरफ स्पिन करने लगती है, जिससे रिक शॉक हो जाता है। वो एंजेलिका के सारे अटैक से बचने की कोशिश करता है और डर जाता है, क्योंकि वो नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि अटैक्स कहां से आने वाले हैं, और अपना कॉन्फिडेंस फिर से खो देता है। बेइज्जती से बचने के लिए एंजेलिका इसे भी अपनी एक टेक्निक बता देती है। फिर वो नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर करती है, जो पहले से भी ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन वो इस तरह के अटैक सिर्फ दिन में 3 बार कर सकती है, क्योंकि इससे उसकी बॉडी पर काफी स्ट्रेस पड़ता है। जब एंजेलिका अपना फास्ट वाला अटैक लॉन्च करती है तो रिक को समझ आ जाता है कि इस बार एंजेलिका पिछली बार से 3 गुना ज्यादा तेज है, लेकिन अभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा स्लो है और वो आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। एंजेलिका की तो फिर से हवा टाइट हो जाती है। वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। उसके पास अब सिर्फ 2 अटैक्स बाकी हैं, तो वो डिसाइड करती है कि एक बार फिर से अटैक करेगी। रिक चाहता है कि फाइट जल्दी से खत्म हो जाए ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। एंजेलिका अपनी लास्ट फास्ट टेक्निक रिक की तरफ लॉन्च करती है और रिक की भी मुट्ठी तैयार है। इससे पहले कि एंजेलिका रिक के पास पहुंच पाती, वो फिर से एक पत्थर से टकरा जाती है और इस बार वो रिक की तरफ ग्लाइड करने लगती है। ये देखकर रिक अपने पंच को ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट करता है, जो एंजेलिका को हवा में उड़ा देता है। तो एंजेलिका को दिखता है कि रिक के पंच ने ग्राउंड में एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया है। एंजेलिका को समझ आ जाता है कि अगर वो पत्थर से टकराई ना होती तो रिक का पंच उसको लग गया होता, और उसके बाद क्या होता सिर्फ ये सोचकर ही एंजेलिका की कच्ची गीली हो जाती है। शॉक हुई एंजेलिका जब पूछती है कि अरे भाई तुम कौन हो, तो ये बंदा बिंदास बोलता है, मैं तो बस एक रिटायर्ड गिल्ड रिसेप्शनिस्ट और एक F रैंक एडवेंचरर हूँ, जिसने बस 2 साल पहले ही शुरू किया था।
लेकिन एंजेलिका के दिमाग में अलार्म बज जाता है, ये क्या बकवास कर रहा है। रिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और वो एंजेलिका की ताकत की तारीफ भी करता है और वो अब एंजेलिका से सीरियसली फुल पावर में फाइट करने वाला है। एंजेलिका, जो कि अब पूरी तरह से घबरा चुकी थी, तुरंत ही सरेंडर कर देती है। रिक हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्यों। एंजेलिका उसको बोलती है कि रिक ने उसके अटैक्स बहुत अच्छे से डॉज करे हैं और इसलिए वो उसको माफ कर देती है और वो उसको जीतने देती है। और जब रिक उसे ड्यूल के टर्म्स के बारे में याद दिलाता है तो एंजेलिका बिना टाइम वेस्ट किए वहां से फुल स्पीड में फूट लेती है और ये पूरे दिन में एंजेलिका की सबसे फास्ट स्पीड होती है। उसी समय रेनेट रिक के पास आती है और उसको बताती है कि उसके स्ट्रेंथ का गुरु ब्रफ्टन आ रहा है और रिक की आंखें फट जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ब्रफ्टन क्यों आ रहा है।